नई शिक्षा नीति के अनुरूप झारखंड में हाई स्कूल और प्लस टू विद्यालय शिक्षा की नियुक्ति नियमावली में बदलाव होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत हाई स्कूल और प्लस टू स्कूल में शिक्षकों का आवेग राज्य स्तरीय कैडर होगा। नियुक्ति के लिए एक परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, एक परीक्षा ली जाएगी 9 to 10 का, समझे। तो सिलेबस तो एक समान भी होगा, तो आपका क्वालिफिकेशन तो एक ही रखना पड़ेगा। जब 12 तक है तो पीजी का ही ना क्वालिफिकेशन रखेंगे कि मैक्सिमम पीजी बीएड के साथ। ये समझने का मामला है, इसमें इंतु किंतु परंतु कैसे होगा ऐसा कुछ नहीं। यानी पीजी वाले ही अब सिर्फ जाएंगे 9 to 12 में। ग्रेजुएशन किए हो रहेंगे तो आप उसमें जाएंगे ही नहीं। अच्छा, दूसरा बात, ये मत सोचे कि 25% जो रिजर्व मिलता था प्राइमरी को हाई स्कूल में जाने के लिए, अब 9 to 12 में जाएंगे तो उसका क्वालिफिकेशन हाई क्वालिफिकेशन पीजी रखा जाएगा। तो इसमें 6 to 8 में जो पीजी रहेंगे वही जाएंगे। ये ख्वाब में मत रहिए। जैसे अभी तो जो ग्रेजुएशन होते थे चले जाते थे हाई स्कूल में, चूँकि वहाँ टीजीटी का ग्रेजुएशन वाला भी होते थे। तो यहाँ जो ग्रेजुएशन रहेंगे प्राइमरी सेक्शन में वो नहीं जा पाएंगे। यानी डबल कैंची, कैंची का धार दोनों तरफ से चलता है। नियुक्ति के लिए एक ही परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा नीति में 9 से 12 तक की पढ़ाई को एक साथ रखा जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। कक्षा 9 से 12 तक एक शिक्षक की नियुक्ति होगी। ले, कैडर बना दिया एक, तो एक टीचर में 2 टीचर के जगह एक टीचर। 9 to 10 का अलग होता था, एक के आदमी दौड़ेगा। राज्य शिक्षा नीति में 10+2 की जगह प्रारंभिक शिक्षा दूसरी कक्षा तक के लिए 5 वर्ष। देखिए 5 वर्ष यानी दूसरी कक्षा तक 3+2, तीसरी से 5वीं तक के लिए 3 वर्ष, 6ठी से 8वीं के लिए 3 वर्ष यानी 5+3+3, और अंत में 9वीं से 12वीं के लिए 4 वर्ष +4 यानी 5+3+3+4 रियायत किए गए। अब 10+2 की जगह नई शिक्षा नीति में 5-3-3-4 की संरचना तय की गई। बिल्कुल सही है। ऐसे में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए एक शिक्षक की ही नियुक्ति होगी। अब समझिए, 2 टीचर नियुक्त होते थे, अब एक ही का नियुक्ति होगा। राज्य में वर्तमान में हाई स्कूल और प्लस टू के लिए अलग अलग शिक्षकों की नियुक्ति होती आ रही है, अब एक ही साथ हो गया। और करीब 9,089 शिक्षकों का पद को घटाकर, जिसमें से आपका हाई स्कूल का 250 था और नहीं टीजीटी का 250 था और हाई स्कूल का करीब 8,650 था। दोनों को मिला के 8900 8,900 होता था। पद समाप्त, और उसके जगह सहायक आचार्य 1,373 पद, और वे करेंगे काम। और वेतन का ढाक का पात, बाबा जी का ठुल्लू 4200 लो। यानी प्राइमरी में जो 6 to 8 है उनका 4200 ग्रेड पे है, इनका 4200 ग्रेड पे। दोस्तों इसीलिए आप लोग संगठित होइए और संवैधानिक तरीके से सरकार के सामने पक्ष रखिए, नहीं तो आपको अर्श से फर्श तक गिरा देगी सरकार। चलिए आगे। अब पीजी शिक्षकों की होगी नियुक्ति। देखिए सिर्फ पीजीटी शिक्षक की नियुक्ति होंगे 9 to 10, टीजीटी नहीं होगा, जैसा कि मैं शुरू में ही कहा था। राज्य में हाई स्कूल और स्नातक प्रशिक्षित प्लस टू विद्यालय स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। देखिए वहाँ सिर्फ पीजी वाले ही जाएंगे। मतलब समझिए, अब जो टीजीटी शिक्षक सिर्फ प्राइमरी में होगा, कहने का मतलब शिक्षक का डिमोशन हो गया। अब हाई स्कूल और प्लस टू विद्यालयों के एक साथ स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति होगी। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई एक साथ होने की स्थिति में आने वाले वर्षों राज्य के हाई स्कूल को प्लस टू स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। राज्य में कुल 810 प्लस टू विद्यालय। देखिए टोटल राज्य में 810 मात्र प्लस टू विद्यालय, इसमें 59 एकीकृत बिहार के समय से बाकी जब उत्क्रमित हुआ है, जबकि शेष विद्यालय को राज्य के गठन के बाद हाई स्कूल से प्लस टू में अपग्रेड किया गया है। 810 प्लस टू विद्यालयों में से 510 में शिक्षकों के पद सृजित हैं। देखिए सब में सृजित नहीं है, तो सब सृजित करो। तो किसका इंतजार कर रहे हो? 510 या 300 के लगभग में पद सृजित होंगे ना भाई। हाई स्कूल और प्लस टू विद्यालय में अब माध्यमिक आचार्य का पद सृजित होगा। शिक्षकों के वेतन का निर्धारण भी नए सिरे से होगा। इसको फटाफट कीजिए। और इसमें है एकदम भाई टीजीटी 4800 ग्रेड पे में रखो, ठीक है। टीजीटी वाले रहेंगे तो 4800 ग्रेड पे रखो, 4200 ग्रेड पे क्यों कर दिए? ऐसा होता है। कर्णधार सब चीज पढ़ाने वाले मुख्यमंत्री, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, चाहे जो भी हो, इंजीनियर, सबको बनाता है टीचर। और जब वही जाता है वहाँ जगह में तो टीचरे का वेतन घटाएगा, टीचरे का पर कहीं चीज चलाएगा, टीचरे का वेतन को घटाएगा, अपना वेतन बता एकदम गजगजा के बढ़ा लेगा, टीचर को घटा के डिमोशन कर देगा।
सबसे बुद्धिजीवी वर्ग तो टीचर ही होता है। और देखिए टीचर के साथ क्या होता है दोस्तों, संगठित होके अपना संवैधानिक तरीके से अपना पक्ष रखिए और इसमें पीछे मत हटिए। ये मेरा राय है, बाकी करना नहीं करना आप लोग का काम है। नए नए अपडेट के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए। इससे संबंधित यानी ऑल इंडिया जितना भी शिक्षकों से संबंधित और अन्य अपडेट सबका वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखते रहिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जोहार झारखंड। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बहुत बड़ा बिग अपडेट है। अब बिग अपडेट ये है कि झारखंड में हाई स्कूल और +2 नियुक्ति में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। सरकार द्वारा इसका बदलाव किया गया है, यानी बिग चेंजिंग इन हाई स्कूल एंड +2 टीचर। बोथ कैडर आर सेम, दोनों का कैडर एक तरह का हो गया है। एंड पे एंड DA and different kinds of allowance all are same। वेतन भत्ते सिर्फ प्राइमरी शिक्षक का, यानी कहने का मतलब काम करो राजा महाराजा का, खाओ पियो एकदम जमीन स्तर का। कहने का मतलब यही है दोस्तों, वेतन भत्ता लो प्राइमरी मास्टर का, काम करो 9 और 10 का। दोस्तों ये जो है इसका आप लोग जरूर आवाज़ उठाइए, सरकार के सामने जाके अपना संवैधानिक तरीका से अपना बात रखिए और संगठन को मजबूत कीजिए। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जब भी लाठी चली है सरकार चलाते टीचरों पर ही, शिक्षकों पर ही लाठी चलती है। ऐसा होता है। दोनों का कैडर एक हो गया तो 9 to 10, यानी ठीक है। नई शिक्षा नीति में जो है 5+3+3+4 यानी 4 मतलब 9 से 10, 9 से 12, 9, 10, 11, 12। तो जब 9 to 12 एक है तो आप तो 9 to 12 में 4200 ग्रेड पे रखिएगा। 4200 ग्रेड पे किसका है? 6 to 8 का प्राइमरी में है। दूसरा बात, वो हाई स्कूल क्यों जाएगा? अब देखिए, यानी 9 to 10 में जो जाएगा वो TGT शिक्षक ही जाएगा, यानी जो PG किया हुआ रहेगा। क्योंकि 9 to 12 में जिसका बहाली होगा वो TGT का थोड़े बहाली होगा, यानी ग्रेजुएशन का नहीं बहाली होगा। ग्रेजुएशन किया हुआ रहेगा और BEd किया हुआ रहेगा तो 9 to 10 होता था, अलग कैडर बनता था, इसलिए उसमें जाता था। अब तो 6 to 8 में जाएगा, यानी मिडिल स्कूल में सिर्फ जाएगा। वहाँ जो भी जाएगा, कहने का मतलब इसके आधार पर सिर्फ PG वाले ही जाएंगे 9 to 12 में, चूँकि PG वाले ही BEd और PG रहेंगे। वहाँ जैसे BEd के साथ जो ग्रेजुएशन किया हुआ रहेगा तो जाएगा ही नहीं। कैडर एक कर दिया तो क्वालिफिकेशन तो हाई को ही नहीं रखना पड़ेगा, नीचे को थोड़े रखेगा। दोस्तों नए तो चैनल को लाइक शेयर करें। हम लोग एक एक टोटल डिटेल जानेंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। तो चलिए आइए फटाफट देखते हैं, शुरू करते हैं।